एंचेंटमेंट तक सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और बात इस पे भी करेंगे कौन कौन से वेपन किस किस तरह से काम करता है। फिर चाहे आप माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेल रहे हो या फिर चाहे आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन या फिर बेडरॉक एडिशन ही खेल रहे हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर वॉच करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना आगे ऐसे वीडियोस और देखने के लिए। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं स्वॉर्ड पे। तो स्वॉर्ड बनाने के लिए आपको 2 डायमंड्स और स्टिक को ऐसे रखना होगा और फिर आपको मिल जाएगा एक डायमंड का स्वॉर्ड। इसको और पावरफुल बनाने के लिए स्मिथिंग टेबल पे ऐसे स्वॉर्ड को रखना है और फिर यहाँ पे ऐसे एक नेथराइट इंगट को रखो और फिर आपको जो स्वॉर्ड है वो नेथराइट का बन जाएगा। और इसका मुनाफा ये है कि अगर गलती से स्वॉर्ड लावा में गिर जाता है तो वो जो है लावा में जलेगा नहीं। क्या तो नॉर्मल स्वॉर्ड की बात करें तो इसका डैमेज ज्यादा तो नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप किसी मॉब को ऐसे अगर मारोगे तो 2 शॉट में वो मरेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मॉब को एक जंप करके उसके बाद अगर आप उसको मारोगे तो एक ही शॉट में वो जो है उसका दी एंड हो जाएगा। तो अगली बार जो है आप ऐसे जब भी मतलब कोई भी मॉब को मारने जाओ तो आप एक बार जंप करना, उसके बाद उसको मारना, देखना एक ही शॉट में उसका खेल खत्म हो जाएगा। बट इसको अगर आप पावरफुल बनाना चाहते हो तो हमें इस पे कुछ इंचेंट करना होगा और स्वॉर्ड पे हम 8 अलग अलग इंचेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्वॉर्ड पे शार्पनेस वाली इंचेंट लगाते हो तो उसमें स्माइट और बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड वाली इंचेंट आप नहीं लगा सकते क्योंकि तीनों ही अलग अलग इंचेंट है। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं शार्पनेस की। तो शार्पनेस यानी स्वॉर्ड का जो धार है ना उसको बढ़ा देता है, ठीक है। और ये शार्पनेस इंचेंट सभी मॉब्स को मारने के लिए काम आता है, लेकिन कुछ मॉब्स जो है वो ज्यादा काम नहीं आता। उसको अगर मारने जाओगे तो आपको कुछ ज्यादा ही मारना होगा उसको, उसके बाद ही वो जो है उसका गेम खत्म हो जाए। और वो क्या है वो मैं आपको आगे थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा, कोई दिक्कत मत लो भाई। और इसमें भी आप जंप करके मॉब्स को मारना, इससे जो है एक ही शॉट में वो मर जाएगा। अब चलो बात करते हैं स्माइट की। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो शार्पनेस वाली जो स्वॉर्ड है उस पे हम लोग स्माइट को लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है अलग अलग इंचेंट है। और बात करें अगर स्माइट की तो ये जो है ये अनडेड मॉब्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है। और अनडेड मॉब बोले तो स्केलेटन, विदर स्केलेटन और विदर बॉस, इन सब मॉब्स के ऊपर ज्यादा ये डैमेज देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम किसी स्केलेटन और विदर स्केलेटन को शार्पनेस 5 से हिट करें तो एक शॉट में ये मरता नहीं है। उनको मारने के लिए हमें 2 बार उनको हिट करना पड़ता है भाई। लेकिन अगर उनको स्माइट से अगर हम हिट करेंगे तो भैया एक ही शॉट में डाउन हो जाएगा। तो यही होता है स्माइट का काम। हालांकि ये जो है ये सारी मॉब पे सभी मॉब के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है जितना ये अनडेड मॉब्स के ऊपर करता है। तो अगली बार जो है स्माइट जब भी इस्तेमाल करना तो ये जो अनडेड मॉब जैसे कि स्केलेटन हो गया, विदर स्केलेटन हो गया, विदर बॉस हो गया, इन सब के ऊपर मारना ट्राई करना है। ये जो है ज्यादा से ज्यादा इसको डैमेज देता है। अगला है बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड। तो ये आर्थ्रोपॉड मॉब्स को ज्यादा डैमेज देता है। जैसे कि आर्थ्रोपॉड मॉब बोले तो भैया स्पाइडर हो गया, केव स्पाइडर हो गया, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो शार्पनेस 5 से स्पाइडर को मारने के लिए हमें 2 बार उनको हिट करना पड़ता है भाई, उसके बाद ही वो डैमेज होता है, मतलब मर जाता है। लेकिन अगर हम उनको बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड 5 से मारेंगे तो भैया एक ही हिट पे भैया उसका गेम का दी एंड हो जाएगा। तो यही है इन तीनों का काम। तो किसी भी मॉब को मारने के लिए आप शार्पनेस 5 का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्केलेटन, विदर स्केलेटन और विदर बॉस को मारने के लिए आप जब जाओगे मारो तो स्माइट 5 का इस्तेमाल करना और स्पाइडर, केव स्पाइडर को मारने के लिए आप बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड 5 का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड नाउ चलो इसको इंचेंट करके और पावरफुल बनाते हैं। तो अब जो हम लोग आगे इस स्वॉर्ड पे इंचेंट करने के लिए हम जितने भी बुक्स का इस्तेमाल करेंगे वो तीनों मतलब शार्पनेस, स्माइट और बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड इन तीनों में लगने वाला, ओके, मतलब लगेगा। जैसे कि फायर एस्पेक्ट, तो ये बेसिकली किसी मॉब को मारने पर उसको आग बबूला करने के लिए काम आता है भैया। किसी काऊ, चिकन ऐसे मॉब्स को मारोगे तो आप देखना आपको जो खाना मिलेगा ना वो पके हुए होंगे भाई साहब, आपको पकाना भी नहीं पड़ेगा। और फायर एस्पेक्ट से जो आग मॉब्स को लगेगा उससे उसका हेल्थ जाते जाते वो टपक जाएगा, कब आपको ये भी पता नहीं चलेगा। अगला है नॉकबैक। इसका मतलब है जब आप किसी मॉब को मारोगे तो वो उछल के थोड़ा दूर चला जाएगा और ये आप किसी क्रीपर पे ज्यादातर यूज कर सकते हो। जब भी वो आपके सामने आके फूटने की कोशिश करे ना तो दे मारना उसके मत्थे पे एक चपेट, देखना भैया उस छिटक के भैया चला जाएगा थोड़ी दूर में और वो उसके बाद खुद भी समझ में नहीं आएगा हम यहाँ पे आए किस लिए थे। अगला है लूटिंग। लूटिंग 3 अगर आप किसी शॉट पे लगा देते हो तो वो जो है उससे आप किसी मॉब को मारोगे तो उससे जो भी चीजें मिलेंगे ना आपको वो 3 गुना ज्यादा अधिक हो जाएगा। जैसे कि मान लो नॉर्मल शॉट से चिकन को मारा तो भैया मुझे बस एक ही रॉ चिकन मिला, ठीक है। लेकिन अगर हम लूटिंग 3 से मारेंगे उसको तो देखो भैया 4 चिकन हमें मिला, फायर एस्पेक्ट की वजह से जो है वो कुक हो गया। और लूटिंग 3 लगा लेने से अगर हम लोग किसी विदर स्केलेटन को मारेंगे तो ज्यादातर चांसेस रहेगा कि उसका जो हेड है ना वो हमें मिल जाएगा, ज्यादातर चांसेस रहता है लूटिंग 3 की वजह से।
से मतलब आपको ज्यादातर मतलब पापड़ नहीं बेलना पड़ता, बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाता है और बहुत ही जल्दी मिल जाता है विदर स्केलेटन का हेड। तो ये होता है लूटिंग का यूज। अगला दो और इंचेंटमेंट हम इस पे लगा सकते हैं जो है अनब्रेकिंग और मेंडिंग। अनब्रेकिंग का मतलब है ये इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा घटा देता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम करता है, बहुत ही जल्दी ये नहीं टूटता, बहुत देर तक ये टिकता है। और मेंडिंग का मतलब है इसका अगर ड्यूरेबिलिटी कम करके करते मतलब बहुत ही गंदा वाला डैमेज हो जाता है इस पे, तो आप जाके एक फीफा में इसको एक्सपी के दौरान इसको आप रिपेयर कर सकते हो। तो चलो अभी बात करते हैं एक्स पे। तो एक्स को भी आप स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो एज अ वेपन, बट ये जावा एडिशन में ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, बेडरॉक एडिशन में उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। बट चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, बात कर रहे हैं तो बात तो करना पड़ेगा इस पे। तो एक्स पे भी आप शार्पनेस या फिर स्माइट या फिर बैन ऑफ आर्थ्रोपॉड लगा सकते हो, लेकिन अगेन तीनों को एक साथ आप इंचेंट नहीं कर सकते, तीनों अलग अलग आपको इंचेंट करना होगा। तीनों को इंचेंट करने के लिए आपको अलग अलग इंचेंट करना होगा। तो 3 डायमंड्स और 3 स्टिक के जरिए आप एक डायमंड का एक्स बना सकते हो, और इसको और पावरफुल बनाने के लिए स्मिथिंग टेबल पे एक नेथरराइट इंगट लगा के भैया इसको नेथरराइट का बना सकते हो। अब अगर किसी मॉब को मारोगे तो ये भी स्वॉर्ड की तरह ही यूज होगा। अगेन जंप करके अगर मॉब्स को मारोगे तो उसको बहुत ही ज्यादा गंदा वाला डैमेज मिलेगा। और एक्स को आप पीवीपी में ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एक्स जो है शील्ड को डिसेबल कर देता है, ठीक है। अगर कोई प्लेयर शील्ड लेके खड़ा हुआ है और एक्स से उसे अगर आप डैमेज दोगे तो 25% चांस रहेगा शील्ड को डिसेबल कर देगा वो, लेकिन अगर आप प्रोन करके उसको डैमेज देने की कोशिश करोगे तो 70% शील्ड को डिसेबल कर देता है वो। दूसरा एफिशिएंसी, और ये बेसिकली इससे ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत इससे मॉब्स को डैमेज मिलता है। बट बेडरॉक एडिशन के लिए भैया मुझे पता है कि कोई स्वॉर्ड को छोड़ के भैया एक्स को तो एज अ वेपन इस्तेमाल करता नहीं है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन में या फिर पॉकेट एडिशन में प्लेयर्स एक्स को एज अ कुल्हाड़ी ही इस्तेमाल करते हैं, बस पेड़ काटने के लिए। और एफिशिएंसी पाइप लगाने से भैया पेड़ बहुत तेजी से कटता है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसमें और 4 इंचेंट लगता है, जैसे कि अनब्रेकिंग हो गया, मेंडिंग हो गया, फॉर्चून हो गया और सिल टच हो गया। बट फॉर्चून और सिल टच इन दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा। जिसपे फॉर्चून लगा होगा उस पे आप सिल टच नहीं लगा सकते। तो ये है एक्स का इंचेंटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अगला है हमारा ट्राइडेंट। बेसिकली इसको आप क्राफ्ट तो कर नहीं सकते, इसको पाने के लिए आपको ड्राउंड को मारना होगा, जो ट्राइडेंट पकड़े होंगे, ठीक है, वो वाले ड्राउंड को। और ट्राइडेंट पाने के लिए आप लूटिंग 3 स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे बहुत ही ज्यादा चांसेस रहता है ट्राइडेंट मिलने का। और ट्राइडेंट पे 4 इंचेंट लगा सकते हो। पहला है एम्पैलिंग, ये इंचेंट शार्पनेस की तरह ही है, बट इससे एक्वाटिक यानी पानी वाले मॉब्स के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक्वाटिक मॉब्स बोले तो ड्राउंड, फिशेस, गार्डियंस एटसेट्रा। और अगर आप किसी एक्वाटिक मॉब्स के ऊपर ट्राइडेंट फेंकते हो जिसपे इम्पेलिंग लगा होएगा, इम्पेलिंग 5 की बात कर रहा हूँ, इम्पेलिंग लगा होएगा तो वो एक हिट पे ही खत्म हो जाएगा। अगला है लॉयल्टी। तो नॉर्मली अगर हम किसी ट्राइडेंट को फेंकते हैं तो हमें उसके बाद उसको लेने के लिए उसके पास जाके उसको कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इस इंचन में वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लॉयल्टी लगाने से ट्राइडेंट को जब आप फेंकोगे तो वो टारगेट के पास जाके वापस आपके पास आ जाएगा, जस्ट लाइक थॉर का हथौड़ा। तो अब जितना भी दूर आप ट्राइडेंट को फेंकोगे भाई थोड़ी देर में देखना वो वापस आपके पास ही आ जाएगा। अगला है चैनलिंग। ये इंचेंट तब काम में आता है जब थंडरस्टॉर्म होता है। सिंपल रेन की बात करूं तो ये सिंपल रेन में जो है ये काम नहीं करेगा। तो थंडरस्टॉर्म में जब आप किसी मॉब के ऊपर ट्राइडेंट को मारोगे जिसपे चैनलिंग लगा हुआ होगा, देखना उसके ऊपर थंडरबोल्ट गिरेगा और उसके बाद उसका गेम का दी एंड हो जाएगा। किसी पिग के ऊपर अगर आप ट्राइडेंट मारोगे जिसपे चैनलिंग लगा होएगा तो वो उसके बाद देखना पिगलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, गलती से विलेजर के ऊपर मार मत देना भैया, वो विच बन जाएगा उसके बाद। और बस यही नहीं, इससे अगर आप किसी क्रीपर पे मारोगे तो वो जो है चार्ज कीपर बन जाएगा। और अब अगर वो किसी मॉब यानी ज़ॉम्बी और स्केलेटन के सामने फूटेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेगा कि ज़ॉम्बी और स्केलेटन का हेड भी आपको मिल सकता है इससे। और अगला एक और इंचेंट है रिप्टाइड, लेकिन रिप्टाइड को आप उस ट्राइडेंट पे लगा नहीं सकते जिसपे लॉयल्टी लगा होगा। और रिप्टाइड की मदद से पानी के अंदर आप तेजी से ट्रैवल कर सकते हो, और सफर करने के दौरान अगर कोई भी मॉब अगर आपके सामने आ जाता है तो वो मॉब को ऐसे चीर के बाहर पार हो जाएगा भैया, आपको समझ नहीं आएगा आपने ऐसा कर कैसे दिया। और बस यही नहीं, इसके मदद से आप उड़ उड़ के भी ट्रैवल कर सकते हो जब आपके वर्ल्ड में बारिश गिर रहा होगा, सिर्फ तभी आप इसके मदद से उड़ते हुए ट्रैवल कर पाओगे। तो ये हो गया हमारे इसी के साथ ट्राइडेंट का इंचेंटमेंट। अब करते हैं बात बो पे। तो एक बो बनाने के लिए आपको चाहिए 3 स्ट्रिंग्स और 3 स्टिक्स, और ये बेसिकली मॉब्स को दूर से डाउन करने के काम आता है, ठीक है। बट नॉर्मल बो से अगर आप किसी मॉब को मारोगे, जैसे कि मान लो स्केलेटन हो गया, तो 3 बार तीर मारने के बाद वो जो है मरता है
भाई, तो उतना इफेक्ट करता नहीं है। तो चलो अब इसको पावरफुल बनाते हैं। तो पावरफुल बनाने का पहला एन्चेंटमेंट है पावर का एन्चेंटमेंट। पावर का एन्चेंट लगाने से बो का जो पावर है ना वो बढ़ा देगा। मींस पावर 5 बो से निकली हुई तीर किसी मॉब को बहुत ही ज्यादा गंदा डैमेज देता है। बस इसके एक दो शॉट उसका खेल खत्म करने के लिए काफी होता है। अगला है फ्लेम। तो ये एन्चेंट बेसिकली फायर एस्पेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। जब आप किसी मॉब को इससे मारोगे तो वो जल जाएगा। अगला है पंच। ये एन्चेंटमेंट नॉकबैक की तरह वर्क करता है। कोई मॉब अगर आपके ज्यादा नजदीक आ जाए तो उसको अगर आप पंच से मारोगे तो वो थोड़ा दूर चला जाएगा, और ऊपर से अगर आप किसी मॉब को मारोगे तो उछल के वो ऐसा दूर जाएगा जैसे उसने किसी स्ट्रिंग ट्रैप पे पैर रख दिया भैया। खैर तो भैया अभी अगला है इन्फिनिटी। तो ये एन्चेंट लगाने से आपके एरोज कभी खत्म नहीं होंगे। जितने भी एरोज आप मारोगे ना, जितने भी एरोज आप वेस्ट करोगे उतना ही रहेगा भाई। तो अब आप जितने भी एरोज मारो आपके पास उतना ही रहेगा, भले ही आपके पास एक एरो क्यों ना हो, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इन्फिनिटी लगाने से आप इस पे मेंडिंग लगा नहीं पाओगे। इन्फिनिटी और मेंडिंग इनमें से आपको किसी एक को चुनना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग जो है इन्फिनिटी को चुनता है। यार तो ये हो गया हमारा बो का एन्चेंटमेंट। अभी चलो बात करते हैं क्रॉसबो पे। तो बेसिकली क्रॉसबो लेने के लिए आप किसी पिलेजर आउटपोस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको पिलेजर मिल जाएंगे, ठीक है। उसको मार के क्रॉसबो ले सकते हो, या फिर पिगलिन को भी मार के उससे क्रॉसबो को ले सकते हो, या फिर आप खुद से भी क्रॉसबो को बना सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए एक आयरन का इंगट, एक ट्रिप वायर हुक, 2 स्ट्रिंग्स और 3 स्टिक्स। तो क्रॉसबो भी एक बो की तरह वर्क करता है, लेकिन इसको पहले भैया रिलोड करना पड़ता है, उसके बाद ही इससे आप अटैक कर पाओगे। तो इसका टोटल 3 एन्चेंट होता है। पहला है क्विक चार्ज। ये एन्चेंटमेंट बेसिकली रिलोडिंग टाइम को, क्रॉसबो का रिलोडिंग टाइम को कम कर देता है। मतलब नॉर्मल क्रॉसबो अगर रिलोड करने में आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है, क्विक चार्ज 3 लगाने से वो जो है घट के हो सकता है 30 सेकंड। मतलब इतना कम, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगता, 1 मिनट नहीं लगता, बहुत ज्यादा कम लगता है, बट उससे भी कम लगेगा जब आप क्विक चार्ज को ऐड कर दोगे, और इसके इस्तेमाल से आप तेजी से अटैक कर पाओगे। अगला है मल्टी शॉट। इसको लगाने से क्रॉसबो से एक शॉट में 3 तीर एक साथ निकलता है। मतलब कि इससे एक ही बार में 3 मॉब्स को आप डाउन कर पाओगे, मतलब डैमेज कर पाओगे। अगला है पियर्सिंग, बट इसको आप उसमें नहीं लगा सकते जिसमें मल्टी शॉट लगा होगा। मल्टी शॉट और पियर्सिंग दोनों में से आपको किसी एक को चुनना होगा। जहाँ पे मल्टी शॉट की मदद से दर्जनों मॉब्स को मार सकते हो, वहाँ पे पियर्सिंग की मदद से एक लाइन पे बहुत सारे मॉब्स है, तो वहाँ पे एक मॉब को एक तीर मारोगे तो वो तीर एक एक करके सभी का सीना चीरते हुए वो जाएगा और सभी को एक एक करके डैमेज देता रहेगा। हाँ, हालांकि वो एक लाइन पे बहुत सारे मॉब्स होना चाहिए, लेकिन इसके साथ मल्टी शॉट का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे जो तीर निकलेगा ना वो मॉब को हिट करने के बाद वो तीर आपको नहीं मिलेगा। मल्टी शॉट की बात कर रहा हूँ, पर पियर्सिंग पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि पियर्सिंग से निकला वो तीर मॉब्स को मारने के बाद भी वो एरो आपको वापस मिल जाता है, और इसको आप ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के काम में यूज कर सकते हो। बस एक वीकनेस का एरो बना लो और उसके बाद देखना आपको जिंदगी में फिर कभी भी वीकनेस का पोर्शन को बनाना नहीं पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, माइनक्राफ्ट में 30 के भी ऊपर इफेक्ट वाले एरोज होते हैं, उन सभी को आप पियर्सिंग की मदद से भैया यूज कर सकते हो और वो एरो आपको वापस मिल भी जाएगा। और क्रॉसबो को और पावरफुल बनाने के लिए आप फायरवर्क रॉकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बस फायरवर्क को लेफ्ट हैंड में पकड़ लो और फिर क्रॉसबो को रिलोड करके जब आप फायर करोगे तो उसमें जो मॉब को डैमेज होगा ना वो कतई जहर तरीके से डैमेज खाएगा भाई। और उसमें मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चाहो तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो। तो गाइस ये थे सारे